सभी को नमस्कार। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था मांग का नियम क्या है, मांग तालिका क्या है, मांग वक्र क्या है। एक बार फिर से उसको हम दोहरा लेते हैं। मांग का नियम था अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो मांग की मात्रा बढ़ती है, और वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा गिरती है। इसके बाद हमने मांग तालिका बनाई थी। कीमत को गिराया तो मांग की मात्रा को बढ़ा दिया, और कीमत को बढ़ाया तो मांग की मात्रा को गिरा दिया। उसके बाद हमने मांग वक्र बनाया था। मांग वक्र जो था वो एक ऋणात्मक ढाल वाला वक्र था, क्योंकि वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध है, इसीलिए मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक था। आज हम करते हैं मांग वक्र पर चलना और मांग वक्र का खिसकना में क्या अंतर है, या मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, इन दोनों में क्या फर्क है। लग रहा होगा ना देखने में, मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, ये तो एक जैसे से होने चाहिए, लेकिन इन दोनों में इकोनॉमिक्स में फर्क है। या मांग वक्र पर चलना, मांग वक्र का खिसकना, ये दो अलग चीजें हैं। देखिए, आपने जो मांग का नियम किया वो ये किया ना कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ी तो मांग की मात्रा गिरी, वस्तु की कीमत गिरी तो मांग की मात्रा बढ़ी, है ना। जब आप कहते हो ना मांग का नियम, तो आप एक वक्र बनाते हो ना, मांग वक्र। जब मांग का नियम लागू होता है, एक ही वक्र पर चलते हैं, तो उसको हम मांग की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। यानी जो आपने मांग का नियम बोला वो वास्तव में मांग की मात्रा में परिवर्तन ही है। ठीक है, एक ही वक्र तो बना, उसमें हम प्राइस को बढ़ाते हैं तो डिमांड गिरा देते हैं, प्राइस को गिराते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। एक ही वक्र पर चलते हैं। मांग वक्र का खिसकना का मतलब क्या है, कब खिसकता है मांग वक्र। यानी जो वक्र डी वक्र आप बनाएंगे वो राइट को या लेफ्ट को कब खिसकेगा, जब अन्य बातें बदल जाएंगी। यानी मांग के नियम में तो हम लिखते थे अन्य बातें समान रहने पर, अब हम ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अन्य बातें बदलने पर। जब वक्र का खिसकना की बात की जाए, मांग में परिवर्तन की बात की जाए, तो हमेशा याद रखें अन्य बातें बदलेंगी। मांग में परिवर्तन हो तब भी अन्य बातें बदलती हैं, मांग वक्र का खिसकना हो बाईं या दाईं ओर तो अन्य बातें बदलती हैं। और जब मांग वक्र पर चलना हो या मांग की मात्रा में परिवर्तन हो तो अन्य बातें समान रहती हैं। कीमत का प्रभाव देखते हैं। जब हम सिर्फ कीमत का प्रभाव देखना चाहते हैं, इसका मतलब हम मांग वक्र पर चलते हैं, मांग की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और जब अन्य बातें बदल जाती हैं तो मांग वक्र खिसकता है और मांग में वृद्धि हो सकती है, मांग में कमी हो सकती है, वक्र बाईं या दाईं ओर खिसक सकता है। चलिए अब हम इन दोनों पॉइंट्स को, क्योंकि पेपर में ये ज़रूर आता है, शायद ही कोई पेपर बना हो जिसमें इससे संबंधित क्वेश्चन ना हो। मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए, या मांग वक्र पर संचलन, चलना को संचलन अक्षर बोलते हैं, और मांग वक्र का खिसकना में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए अब हम इसको एक एक करके करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि पेपर में प्रश्न आए तो कैसे लिखना है। सबसे पहले आप बीच में एक लाइन बनाएंगे, लेफ्ट में लिखेंगे मांग की मात्रा में परिवर्तन, राइट साइड में लिखेंगे मांग में परिवर्तन। या प्रश्न अगर आया कि मांग वक्र पर चलना और खिसकना, तो लेफ्ट में लिखेंगे मांग वक्र पर चलना, राइट साइड में लिखेंगे मांग वक्र का खिसकना। अब सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा गिरती है, वस्तु की कीमत गिरती है तो मांग की मात्रा बढ़ती है। राइट साइड में लिखेंगे अन्य बातें बदलने के कारण मांग वक्र अपने दाईं या बाईं ओर खिसक जाता है, तो उसे हम मांग वक्र का खिसकना या मांग में परिवर्तन कहते हैं। सेकंड पॉइंट लेफ्ट में क्या लिखेंगे,
इसमें अन्य बातें समान रहती हैं। राइट साइड में लिखेंगे इसमें अन्य बातें बदल जाती हैं। थर्ड पॉइंट लिखेंगे लेफ्ट साइड में, इसमें हम कीमत का प्रभाव देखते हैं। राइट साइड में लिखेंगे इसमें हम अन्य बातों का प्रभाव देखते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे लेफ्ट साइड में, इसमें हम एक ही वक्र पर चलते हैं, वक्र अपना स्थान नहीं बदलता है। कीमत का प्रभाव देखा जाता है। किसका प्रभाव देख रहे हैं हम? कीमत का प्रभाव देखते हैं। राइट साइड में हम किसका प्रभाव देख रहे हैं? अन्य बातों का प्रभाव देखते हैं और वक्र खिसक जाता है। अब लेफ्ट साइड में लिखेंगे यह दो प्रकार से होता है, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। राइट साइड में लिखेंगे यह भी दो प्रकार का होता है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। अब लेफ्ट में मांग का विस्तार की परिभाषा देंगे। देखिए विस्तार का मतलब भी बढ़ना है, वृद्धि का मतलब भी बढ़ना है। तो सब बच्चे ध्यान दें, विस्तार में हम एक ही वक्र पे चलते हैं। तो विस्तार कब होगा? मांग का विस्तार कब होगा? अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत गिरती है तो मांग की मात्रा बढ़ती है, इसे हम मांग का विस्तार कहते हैं। चित्र बना देंगे। देखिए ये चित्र है, डीडी मांग वक्र है। कीमत ओपी से गिरकर OP1 हो जाए तो मांग की मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। यह मांग का विस्तार है। फिर मांग का संकुचन लिख देंगे। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा गिरती है, इसे मांग का संकुचन कहते हैं। फिर एक वक्र बना देंगे, डीडी मांग वक्र है। कीमत OP से बढ़कर OP1 हो गई तो मांग की मात्रा OQ से गिरकर OQ1 हो गई। यह मांग का संकुचन है। इसी तरह से राइट साइड में लिखेंगे मांग में वृद्धि। अन्य बातें बदलने के कारण मांग वक्र जब अपने राइट को खिसक जाता है तो इसे हम मांग में वृद्धि कहते हैं। मांग में वृद्धि दो प्रकार से हो सकती है, स्थिर कीमत, मांग का बढ़ना। देखिए दो मांग वक्र बनाए आपने, DD और D1 स्थिर कीमत रखा, मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। इसी तरह से कीमत का बढ़ना, मांग का स्थिर रहना। फिर DD और D1 वक्र बनाए हमने, कीमत OP से बढ़कर OP1 हो गई, मांग OQ ही रही। तो कीमत बढ़ने पर भी मांग वही रही, तो क्यों हुई होगी? अन्य बातें बदली होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मांग में कमी। अन्य बातें बदलने के कारण जब मांग वक्र अपने बाईं ओर खिसक जाता है तो इसे हम मांग में कमी कहते हैं। मांग में कमी कब आती है? जब अन्य बातें बदलती हैं। ठीक है, वक्र किधर खिसकेगा? बाईं ओर खिसकेगा। DD वक्र किधर चला गया? D1 को चला गया। इसको D2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। D1 लिखें D2 लिखें, वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एरो लगा दीजिएगा कि हमारा वक्र इधर से खिसक कर इधर पहुंच गया। यह भी दो प्रकार से होगा, स्थिर कीमत, मांग का गिरना। देखिए कीमत OP रखी, मांग OQ से गिरकर OQ1 हो गई। इसी तरह से सेकंड पॉइंट लिखेंगे कीमत का गिरना, मांग का स्थिर रहना। ठीक है, तो ये था मांग वक्र पर चलना और मांग वक्र का खिसकना में भेद कीजिए, अंतर कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, ये पूरा बनाना है आपको। जिन बच्चों की स्पीड कम है ना लिखने की, तो मांग में वृद्धि के जो दो प्रकार लिखे हैं और मांग में कमी के जो दो प्रकार लिखे हैं, वो चाहे आप मत लिखिए, वो प्रकार हैं। ठीक है, आप दो चित्र, विस्तार और संकुचन के दो चित्र हुए और वृद्धि और कमी के दो चित्र हुए। और भी कम हैंडराइटिंग है, मान लीजिए किसी की बहुत स्पीड कम है, तो मांग में विस्तार और संकुचन का इकट्ठा चित्र भी बना सकते हैं, लेकिन एरो लगा के आप ज़रूर लिख दें कि ये हमारा विस्तार है और ये हमारा संकुचन है। ऐसे ही वृद्धि और कमी को एक ही चित्र में बना के ये बता दीजिए कि ये D1 किसका है तो ये वृद्धि है, और लेफ्ट में किसका है तो ये कमी है। चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। मैं पहले मांग की मात्रा में परिवर्तन के पॉइंट्स बोलूँगी फटाफट, एक तरफ के, फिर राइट साइड के बोलूँगी। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा गिरती है, वस्तु की कीमत गिरती है तो मांग की मात्रा बढ़ती है,
इसे मांग की मात्रा में परिवर्तन या मांग वक्र पर संचलन कहा जाता है। नंबर 2, इसमें कीमत का प्रभाव देखा जाता है। नंबर 3, इसमें एक ही वक्र पर चलते हैं। नंबर 4, इसमें अन्य बातें समान रहती हैं। नंबर 5, यह 2 प्रकार से होता है, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। मांग का विस्तार क्या है? अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत गिरती है तो मांग की मात्रा बढ़ती है। विस्तार का चित्र बना देना, मांग की मात्रा बढ़ा देना। ठीक है। मांग का संकुचन, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा गिर जाती है। संकुचन मतलब मांग की मात्रा कम हो जाएगी, ऐसा चित्र बना देना। वक्र एक ही बनेगा। राइट साइड में आप लिखेंगे अन्य बातें बदलने के कारण मांग वक्र अपने दाईं या बाईं ओर खिसक जाता है, तो इसे हम मांग में परिवर्तन नाम से या मांग वक्र का खिसकना नाम से पुकारते हैं। सेकंड पॉइंट, इसमें अन्य बातें बदलती हैं। नंबर 3, अन्य बातों का प्रभाव देखा जाता है। वक्र अपने दाईं या बाईं ओर खिसकता है। यह 2 प्रकार से होता है, मांग में वृद्धि, मांग में कमी। अन्य बातें बदलने के कारण मांग वक्र अपने राइट को खिसका तो मांग में वृद्धि है, लेफ्ट को खिसका तो मांग में कमी है। वृद्धि का चित्र बना दिया, कमी का चित्र बना दिया। वृद्धि के 2 प्रकार हैं, स्थिर कीमत, एक बार कीमत को स्थिर रख लेना, एक बार मात्रा को स्थिर रख लेना। स्थिर कीमत मांग का बढ़ना, कीमत का बढ़ना मांग का स्थिर रहना। ऐसे ही कमी के भी 2 पॉइंट हैं, स्थिर कीमत मांग का गिरना, कीमत का गिरना मांग का स्थिर रहना। क्लियर?